क्या सऊदी में कर सकते हैं वीपीएन का इस्तेमाल या नहीं, चलिए बताएंगे इस वीडियो में। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। सऊदी अरेबिया के अंदर वीपीएन का इस्तेमाल करने की वजह से आपके ऊपर 5 लाख रियाल से लेकर के 10 लाख रियाल तक का जुर्माना लग सकता है और इसके अलावा 1 साल की जेल भी हो सकती है। जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर काफ़ी ऐसे प्रवासी वर्कर लोग हैं जो वीपीएन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं। अगर आप किसी ऐसी एप्लीकेशन को डाउनलोड या इंस्टॉल करते हैं या किसी ऐसी वेबसाइट को खोलते हैं जिस पर सऊदी अरब के अंदर बैन लगा हुआ है और उसको वीपीएन लगाकर खोलते हैं, तो 5 लाख रियाल से लेकर के 10 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा अगर आप सऊदी अरब के अंदर वीपीएन एप्लीकेशन को लेकर मोबाइल में इंस्टॉल करके एक्टिवेट करते हैं, तो आपके मोबाइल में मौजूद अबशर और तवक्कलना जैसी ऐप नहीं चलेगी। सऊदी अरब में जो बैंक की ऐप्स है वो भी नहीं खुलेंगी और सऊदी गवर्नमेंट की कई वेबसाइट भी वीपीएन ऑन करने पर काम नहीं करती हैं। अगर आपने अपने मोबाइल या लैपटॉप में वीपीएन ऑन कर रखा है तो इसका मतलब है कि सऊदी अरब में वीपीएन चलाने पर पाबंदी है और आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। कई वेबसाइट और ऐप्स पर पाबंदी लगी हुई है जिनको वीपीएन के जरिए खोलने पर भारी जुर्माना और सजा हो सकती है। कई लोग कहते हैं कि वीपीएन चलाने से उनका आईपी एड्रेस छुप जाता है और पता नहीं चलेगा कि वो उसे कहां से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज के समय में सऊदी हुकूमत के लिए आपको ट्रेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके लोकेशन का पता लगाया जा सकता है और आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सऊदी अरब में प्रवासी लोगों के दिमाग में एक बात ज़रूर होनी चाहिए कि जिन चीज़ों पर पाबंदी लगी हुई है वो चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। अगर आप पकड़े जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि केवल वीपीएन की चेकिंग के लिए ही आपको रोका जाए। कहीं पर किसी और चीज़ के लिए चेकिंग हो रही हो या कभी आपके रूम पर चेकिंग होने लगे और आपका मोबाइल चेक किया जाए तो आपके मोबाइल के अंदर वीपीएन इंस्टॉल मिलता है तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। सऊदी अरब के अंदर वीपीएन का यूज़ बैन है और इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जिन वेबसाइट और ऐप पर पाबंदी लगी है उसे खोलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें और गलत वीडियो देखने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर करते हैं तो 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक पैसे तैयार रखें रियाल में और आपको जेल भी हो सकती है और पैसे नहीं दिए जाने पर भी आपको और जेल का सामना करना पड़ेगा, यानी कई सालों तक की जेल आपको हो सकती है। सऊदी प्रिंस एम्बेस ने लिया है यू टर्न, किस चीज के लिए, चलिए बताते हैं। सऊदी अरब के अमेरिका और इजराइल के बीच रिश्तों में एक नया मोड़ आ गया है। सऊदी अरब अब अमेरिका के साथ एक बड़े रक्षा समझौते की बजाय एक छोटे सैन्य सहयोग समझौते पर जोर दे रहा है। इस बदलाव की वजह गाजा में इजराइल के भीषण हमलों को माना जा रहा है। सऊदी अरब की ओर से इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए फिलिस्तीन को मान्यता की शर्त है। इस शर्त के पूरा हुए बिना सऊदी संबंधों को बढ़ाने पर हिचक दिखा रहा है। रॉयटर्स ने 2 सऊदी और 4 पश्चिमी अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि सऊदी अरब ने इजराइल से संबंधों के सामान्यीकरण के बदले अमेरिका के साथ व्यापक रक्षा संधि की इच्छा को छोड़ दिया है। वह एक सीमित सैन्य सहयोग समझौता चाहता है क्योंकि गाजा युद्ध की वजह से पश्चिम एशियाई जनता में इजराइल के खिलाफ गुस्सा है। सऊदी और अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग पर राष्ट्रपति बाइडेन का कार्यकाल खत्म होने से पहले सहमति बनने की उम्मीद है। इस समझौते में संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा उद्योगों में साझेदारी, उन्नत तकनीकों में सऊदी निवेश को बढ़ावा देना शामिल है। इस समझौते में ध्यान देने की बात यह है कि यह एक पूर्ण रक्षा संधि नहीं होगी जो अमेरिका को सऊदी अरब पर हमले की स्थिति में उसकी रक्षा करने के लिए बाध्य करती हो। एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने कहा कि संधि 95% पूरी हो चुकी थी, लेकिन रियाद ने एक वैकल्पिक समझौते पर चर्चा करने का विकल्प चुना है क्योंकि यह इजराइल के साथ सामान्यीकरण के बिना संभव नहीं था। सऊदी अरब बीते कुछ समय से इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए फिलिस्तीनी
स्टेट के मुद्दे पर रुख में नरमी दिखा रहा था। सऊदी ने अमेरिका से कहा था कि इजराइल की ओर से 2 स्टेट समाधान के पूरे सार्वजनिक प्रतिबद्धता ही रियाद के लिए संबंध सामान्य करने के लिए काफी है। हाल के दिनों में बदले परिदृश्य में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए फिलिस्तीन की स्थापना को जरूरी शर्त बना दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी सऊदी अरब के साथ संबंध सामान्य करने की कोशिश करी है और वैसा चाहते भी हैं। उनके लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि होगी क्योंकि इससे अरब दुनिया में इजराइल की स्वीकार्यता बढ़ जाएगी। हालांकि फिलिस्तीनी मुद्दे पर नर्म दिखने से बेंजामिन के लिए घरेलू राजनीति में मुश्किल खड़ी हो सकती है। सऊदी अरब में कामगारों के लिए बदल गया है ये नियम। सऊदी जवाजात ने हाल ही में एक नियम में बदलाव कर दिया है और ऐसे में उस नियम को सभी लोगों को जानना चाहिए जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, विशेषकर डोमेस्टिक वर्कर्स को। देखिए, डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए कानून में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। यह बदलाव उन लोगों पर लागू होते हैं जो घरेलू कैटेगरी में काम करते हैं, जैसे फैमिली ड्राइवर, खदामा यानी घर में जो काम करने वाली सेविका होती हैं वो, चौकीदार, हाउस नर्स और किसान। अगर ये कर्मचारी छुट्टी पर जाते हैं तो सऊदी अरब से अगर छुट्टी पर बाहर जा रहे हैं और वापस नहीं आते हैं तो इसको लेकर उनके इकामा को कैंसिल करने और सऊदी लौटने के नियमों में अब बदलाव किया गया है। पहले अगर कोई डोमेस्टिक वर्कर छुट्टी पर गया है और उसकी एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो गई है तो उसके 3 महीने बाद उसका इकामा रद्द हो जाता था। अब इस अवधि को बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया है, यानी अगर वीज़ा एक्सपायर भी हो जाता है तो 6 महीने के बाद ही इकामा कैंसिल होगा और 6 महीने बाद ही वह नया वीज़ा लेकर सऊदी अरब आ सकता है। एक और नया नियम ये है कि अगर वीज़ा एक्सपायर होने के 30 दिन के भीतर कफील चाहे तो वह अपने अफसर अकाउंट के जरिए वीज़ा को एक्सटेंड कर सकता है। यह सुविधा पहले नहीं थी लेकिन अब 30 दिनों की छूट दी गई है। प्राइवेट सेक्टर के वर्कर्स के लिए नियम अलग है। अगर उनकी एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो जाती है तो वह जब चाहे सऊदी अरब आ सकते हैं, चाहे उनके इकामा में समय बाकी हो या नहीं। डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए वीज़ा नियमों में समय बढ़ा दिया गया है, जबकि प्राइवेट सेक्टर वर्कर्स के लिए नियमों में कोई बदलाव नहीं है। वही बता दें, हाल ही में सऊदी हुकूमत ने वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में एक बड़ी खबर दी है। सऊदी अरब में जल्द ही वैट रिफंड स्कीम शुरू की जा रही है। ये स्कीम उन प्रवासी लोगों के लिए है जो सऊदी अरब टूरिज्म, उम्रा, हज या फैमिली विजिट वीज़ा पर आते हैं। अगर ये लोग सऊदी अरब में कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर लगने वाले 15% वैट का पैसा एयरपोर्ट पर वापस मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपने 1000 रियाल का कोई खरीदा है, मान लीजिए कि गोल्ड खरीदा है, तो उस पर 150 रियाल वैट लगेगा। यह 150 रियाल एयरपोर्ट पर रसीद दिखाने पर रिफंड हो जाएगा। तो ऐसे में आपको रसीद को संभाल कर रखना है। एयरपोर्ट पर सामान की रसीद और सबूत जो है वो मांगी जाएगी, तभी आपको वो सबमिट करना होगा। हो सकता है कि भविष्य में पासपोर्ट नंबर भी रसीद पर दर्ज करना ज़रूरी हो जाए, तो उसके लिए भी तैयार रहें। देखिए, उम्रा वीज़ा अब 90 दिन का मिलता है, जिससे फैमिली के लिए की गई खरीदारी पर यह रिफंड एक राहत जैसा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड और अन्य महंगे सामान पर भी रिफंड मिलेगा। खबर है कि 2025 में यह स्कीम पूरी तरह से लागू हो सकती है। अगर कोई टूरिस्ट खरीदारी करता है तो उसका पासपोर्ट नंबर दुकानदार द्वारा रसीद में दर्ज किया जाएगा। यह स्कीम सऊदी अरब के अंदर प्रवासियों के लिए आर्थिक राहत और पर्यटन को बढ़ावा देने का एक कदम है। रसीद संभालें और रिफंड का लाभ उठाएं। तो ये थी तमाम जानकारी। पुनः ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।